वेलकम बैक एवरीवन। तो आज का जो टॉपिक है वो है प्लेटो का थ्योरी ऑफ आर्ट। तो ये यूरोपियन लिटरेचर का टॉपिक है और प्लेटो के बारे में अगर बात की जाए तो प्लेटो एक एथेनियन फिलोसोफर थे और वो प्लेटोनिस्ट स्कूल के फाउंडर भी रहे हैं, जो कि फर्स्ट इंस्टीट्यूशन था वेस्टर्न वर्ल्ड में हायर लर्निंग का। और प्लेटो का बर्थ हुआ था एथेंस ग्रीस में और उनकी डेथ भी वहीं हुई थी। तो इस टॉपिक में हम बात करेंगे प्लेटो के दिए हुए थ्योरी ऑफ आर्ट। तो उनके दो थ्योरी थे। एक पहला है आर्ट इज़ इमिटेशन और सेकंड है आर्ट इज़ पावरफुल एंड देयरफॉर डेंजरस। तो यहाँ पे आर्ट से हमारा मतलब है पेंटिंग हो सकता है, म्यूज़िक, ड्रामा, डांस। तो थ्योरीज बोलने से पहले मैं उनका एक ओवरव्यू आपको पहले बता देती हूँ। प्लेटो का जो एक आर्ट्स के साथ जो एक रिलेशनशिप रहा है वो बहुत ही अजीब तरीके का रहा है। कभी उनको आर्ट्स बहुत पसंद आती थी, कभी वो उनसे बहुत नफ़रत भी करते थे। पर उनका एक चीज़ बहुत ही रिमार्केबल था, वो ये था कि वो जो कुछ भी देखते थे या सुनते थे, आर्ट हमारा म्यूज़िक हो सकता है, पेंटिंग हो सकता है, तो वो अगर कुछ देखते थे या सुनते थे तो वो उन पे बहुत ज़्यादा अटेंशन देते थे, वो बहुत ज़्यादा क्लोज इंस्पेक्शन करते थे सब तरीके के आर्ट्स का। फिलोसोफर बनने से पहले प्लेटो एक बहुत बड़े स्टोरी टेलर थे, वो बहुत ही अच्छा स्टोरी टेलिंग करते थे। उसके बाद एक टाइम आया जब उनको सॉक्रेट्स के बारे में पता चला, उन्होंने उस चीज़ पे बहुत स्टडी की सॉक्रेट्स को लेके और उनसे इंस्पायर होके ही वो फिलोसोफर बन गए। प्लेटो का बहुत बड़ा एक इन्फ्लुएंस रहा है, एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है उनका वेस्टर्न कल्चर पे। और उनके बहुत ज़्यादा मतलब इन्फ्लुएंस है आर्ट को लेके, उनके जो थ्योरीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं आर्ट्स को लेकर। प्लेटो के अकॉर्डिंग जो दुनिया चेंज हो रही थी उस टाइम, तो उनके ओपिनियन से ऐसा पता चलता था कि उनको ऐसा फील होता था कि अब जो ये दुनिया बदल रही है तो ये ओरिजिनल का ही एक पुअर कॉपी की तरह बदल रहा है, जो अब कुछ भी ओरिजिनल नहीं बचा है। उन्होंने ये भी बोला था कि ये दुनिया ऐसी है जहाँ हर तरीके की चीज़ इधर से उधर बदल जाती है। अगर आपको आज कोई चीज़ परफेक्ट दिख रही है, किसी चीज़ में अगर आज प्योरिटी दिख रही है, तो कहीं ना कहीं कल वो परफेक्शन, वो प्योरिटी फेड आउट हो ही जाएगी। उस चीज़ में वो परफेक्शन नहीं रहती एक टाइम के बाद। उन्होंने इस चीज़ के एग्ज़ाम्पल भी बताए हैं। पहला एग्ज़ाम्पल जैसे कि जस्टिस। सबको पता है कि आज के टाइम में रियल जस्टिस एक बहुत बड़ी बात होती है, लोग बस उम्मीद कर सकते हैं जस्टिस का। पर आज दुनिया इतनी करप्ट हो चुकी है कि आज के टाइम में रियल जस्टिस के लिए उम्मीद रखना, होप रखना एक बहुत बड़ी बात है। बड़ा एग्ज़ाम्पल जो उन्होंने हमें दिया था वो एक सर्कल को लेकर था। प्लेटो ने ये बताया था कि अगर आप कभी भी किसी सर्कल को बहुत फोकस से देखो, चाहे वो सर्कल आपको दूर से कितना भी परफेक्ट दिख रहा हो, पर अगर आप क्लोजली उस सर्कल को इंस्पेक्ट करो तो कोई भी सर्कल परफेक्ट नहीं होता। कहीं ना कहीं अगर आप देखो एक पॉइंट में हर सर्कल में एक तरीके का फॉल्ट आपको दिखेगा, इम्परफेक्शन आपको दिखेगा ही दिखेगा। कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती। जो कुछ भी एक आर्ट जिसको हम बोलते हैं, वो एक आर्ट ऐसा होता है, हर चीज़ का एक इम्परफेक्ट फिजिकल कॉपी होता है। ऐसे ही हर ज्योमेट्रिक शेप को अगर आप बनाओ तो उसमें कुछ ना कुछ इम्परफेक्शन रह ही जाता है। आप हमेशा एक फ़िज़िकल कॉपी बनाते हो जिसमें कोई ना कोई कमी रह जाती है। तो ये जितने भी एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बताए, पहला तो ब्यूटी को लेके था कि कहीं ना कहीं एक हर चीज़ का परफेक्शन और प्योरिटी और ब्यूटी एक टाइम पे आके फेड हो जाता है। सेकेंडली जस्टिस, कि आज के टाइम पे जस्टिस, रियल जस्टिस पॉसिबल नहीं होता। और ये जो सर्कल का एग्जाम्पल दिया, ये प्लेटो के अकॉर्डिंग फॉर्म और आइडियाज़ कहलाते थे। और दूसरे फिलोसोफर्स के अकॉर्डिंग इन सबको यूनिवर्सल्स बोला जाता था। प्लेटो ये सोचते थे कि इंसान का जो माइंड है और इंसान का जो सोल है, जो आत्मा है, वो हमेशा आइडियल वर्ल्ड से बिलोंग करता है। और इंसान का जो फिज़िकल बॉडी है, जो शरीर है और जो उसके पैशन है, वो कहीं ना कहीं फ़िज़िकल वर्ल्ड के कन्फ्यूजन्स में ही अटके पड़े रहते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग जो बेस्ट ह्यूमन लाइफ है, उन्होंने उनको कंसिडर किया है जो लोग हमेशा से ये कोशिश करते हैं कि जो फॉर्म्स है, जो जो फॉर्म मैंने बताए, जो फॉर्म्स को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, जो फॉर्म्स को क्लोजली इमिटेट करने की कोशिश करते हैं कि उसका एक रियल और परफेक्ट कॉपी बना सके, उन्हीं की लाइफ बेस्ट लाइफ होती है।
और सेल्फ कंट्रोल, स्पेशली उनके नज़रिए के अकॉर्डिंग लोगों को अपने पैशन पे ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि इसी सेल्फ कंट्रोल से ही इंसान लालच से बच सकता है और नेक्स्ट लाइफ में, अगले अपनी ज़िंदगी में एक आइडियल वर्ल्ड में वो जा पाएगा। तो अब मैं आती हूँ प्लेटो की दोनों थ्योरीज पे। पहला जो थ्योरी होगा उस पे प्लेटो खुद बहुत ज़्यादा बिलीव करता था। तो आते हैं फर्स्ट थ्योरी पे, विच इज़ आर्ट इज़ इमिटेशन। आर्ट इज़ अ कॉपी ऑफ अ फॉर्म, इट इज़ मोर ऑफ एन इल्यूजन। तो प्लेटो ने ये कहा था कि जो आर्ट होता है, चाहे वो डांस हो, चाहे म्यूज़िक हो, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे ड्रामा हो, आर्ट हमेशा ऑर्डिनरी लाइफ के कुछ चीज़ों को, इवेंट्स को या ऑब्जेक्ट्स को कॉपी करते हैं, इमिटेट करते हैं, तब जाके ये आर्ट बनता है इमिटेट करके। तो ये जो एक बात है कि आर्ट इज़ अ कॉपी ऑफ अ फॉर्म, तो फॉर्म मैंने आपको बताया प्लेटो के अकॉर्डिंग ब्यूटी, जस्टिस, सर्कल। तो कहीं ना कहीं जो फॉर्म है वो हमारे ये है, पर ये जो फॉर्म होते हैं किसी चीज़ की, ब्यूटी, कोई सर्कल, ये भी किसी चीज़ की कॉपी ही थी, और उसी को कॉपी करके अगर फिर से कोई बनाए तो वो आर्ट कहलाता है। तो उन्होंने कहा था कि आर्ट भी एक कॉपी का ही कॉपी होता है, जो कि लोग इमिटेट करके बनाते हैं, वो उसमें वो ओरिजिनल नहीं होता, बल्कि वो ज़्यादा इल्यूजन होता है। आर्ट से एंटरटेनमेंट होता है, वो ओरिजिनल कुछ नहीं है उसमें, वो जस्ट एक कॉपी है हर चीज़ का। पर इस वाले थ्योरी से कुछ प्रॉब्लम्स भी रिलेट करती थी। कोई कोई बोलता था कि कुछ कुछ पेंटर्स ऐसे होते थे जो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बनाते थे। अब मोस्टली एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में क्या होता है कि जो पेंटर होता है वो सिर्फ कलर्स डालता है, तो इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन अराइज हुए थे कि सिर्फ कलर्स डाल देने से वो मतलब कैसे किसी चीज़ की कॉपी बन जाती है, वो ऑर्डिनरी लाइफ से तो वो लिंक नहीं करती, वो रिलेट नहीं करती। ऐसे ही किसी ने क्वेश्चन किया था कि म्यूज़िक क्या रिप्रेजेंट करता है। तो म्यूज़िक में नेचुरल साउंड्स होते हैं, इमोशंस होते हैं, पर म्यूज़िक को कौन कॉपी कर सकता है। पर प्लेटो के अकॉर्डिंग हर चीज़ किसी न किसी चीज़ से इंस्पायर होके ही बनता है। उनको ऐसा लगता था कि रियल लाइफ से इंस्पायर होके म्यूज़िक बनता है। डांस भी कोई किसी का देखकर ही करता है, वैसे ही पेंटिंग भी कोई किसी चीज़ को देखकर ही इंस्पायर होके करता है। तो कहीं ना कहीं हर चीज़, मतलब हर आर्ट एक इमिटेशन ही है किसी न किसी चीज़ का, जो हमारे ऑर्डिनरी लाइफ से रिलेट करता है। आते हैं सेकेंड थ्योरी पे, आर्ट इज़ पावरफुल एंड देयरफॉर डेंजरस। Art can strongly influence people's emotions, behavior, but should be strictly censored and only good to be shown। तो प्लेटो को ये लगता था कि आर्ट अगर पावरफुल भी हो सकता है तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस भी हो सकता है। उनको ऐसा फील होता था कि जो पोएट्री होता है, म्यूज़िक, पेंटिंग, डांस, ड्रामा, ये कहीं ना कहीं लोगों के इमोशंस पे एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट डालता है। इन सब चीज़ों से लोग बहुत ज़्यादा मूव होते हैं, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है लोगों के माइंड पे, लोगों का बिहेवियर बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाता है इन सब चीज़ों से, और लोगों का बिहेवियर चेंज होता है। इनफैक्ट बहुत बार तो ऐसा होता है कि लोगों का कैरेक्टर चेंज हो जाता है आर्ट्स की वजह से। तो प्लेटो ये बहुत ज़्यादा फील करते थे, ये एक ऑब्जर्वेशन करके कि आर्ट इतना ज़्यादा इम्पैक्ट करता है लोगों पे, तो वो चाहते थे कि कुछ कुछ आर्ट, मेनली म्यूज़िक या पोएट्री वगैरह जो होता है, वो जो यंग सिटीजन्स होते हैं, आइडियल रिपब्लिक के जो यंग सिटीजन्स हुआ करते थे, जो यूथ थे, वो चाहते थे कि उनको एजुकेशन के तौर पे आर्ट्स, उनको उनका एक सब्जेक्ट हो, उनको एजुकेशन मिले म्यूज़िक का, पोएट्री का, जिससे कि वो लोग इस चीज़ से इन्फ्लुएंस हो, उनको उनके बिहेवियर में एक पॉजिटिव चेंज आए। पर कहीं ना कहीं वो ये भी चाहते थे कि एक हर, मतलब कि सेंसर्ड हो, सिर्फ अच्छी चीज़ें लोगों को दिखाई जाए, कोई बुरी चीज़ ना दिखाई जाए, चेक किया जाए, और जो बुरा लगे उस चीज़ को सेंसर कर दिया जाए, और सिर्फ अच्छी चीज़ें लोगों के सामने रखी जाए कि लोगों के माइंड पे सिर्फ पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़े आर्ट का, किसी के भी माइंड में या बिहेवियर में एक नेगेटिव चेंज नहीं आना चाहिए। तो प्लेटो को ये लगता था कि कहीं ना कहीं जब हार्मोनिक इंस्ट्रूमेंट जब बजता था, तो उसके जब स्ट्रिंग को खींचा जाता था तो उससे एक बहुत लंबी वाइब्रेशन होती थी। तो उनको ऐसा लगता था ऐसे म्यूज़िक से लोगों के सोल पे इफ़ेक्ट पड़ता है, उनकी सोल भी हारमोनी के साथ चलने लग जाती है। तो वो चाहते थे ऐसे ही म्यूज़िक हो जो लोगों के सोल में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लाए, उनके माइंड पे इम्पैक्ट लाए। पर वो जो लाउड इंस्ट्रूमेंट्स होते थे वो उनको एक्सक्लूड कर देना चाहते थे, वो चाहते थे ये सब ना आए जिससे कि लोगों में एक अग्रेशन की फीलिंग आ जाए।
अल्टीमेटली उनको ऐसा फील होता था कि लोगों के अंदर अगर आर्ट से एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस लाया जाए और लोग अगर उससे आइडियल बन सकते हैं, तो आइडियल पीपल से एक आइडियल वर्ल्ड बन सकता है, एक आइडियल स्टेट बन सकता है। और अगर सिर्फ लोग एस्थेटिक एंटरटेनमेंट के लिए आर्ट से रिलेट करें, कि सिर्फ उसके अच्छाई के लिए, सिर्फ उसकी सुंदरता के लिए देख रहे हैं, सिर्फ परफेक्शन के लिए देख रहे हैं, तो इससे दुनिया एक गलत वे में चली जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्लेटो ने बताया था कि जो नरेटिव स्टोरीज़ होती है, पोइट्री होती है, अगर उसमें किसी भी हीरो को अगर वीक दिखाया जाए तो वो लोगों पे बहुत नेगेटिव इन्फ्लुएंस करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उन्होंने एक्किलीज़ का एग्ज़ाम्पल दिया कि एक्किलीज़ इतना स्ट्रॉन्ग था, उसके बाद भी उसको बहुत वीक दिखाया गया है, क्योंकि वो कितना दुखी है, कितना अकेला है, कितना वीक है। तो वो बोलते थे ये सब मैनकाइंड के लिए बहुत डेंजरस है, क्योंकि इससे लोग फील करेंगे कि इतना बड़ा होने के बाद भी अगर वो वीक है तो हम लोग भी वीक हो जाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस इम्पैक्ट पड़ता। सो आई होप आपको प्लेटो के दोनों थ्योरी समझ में आ गए हो आर्ट के। सो प्लीज़ लाइक माई चैनल, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।